सुंदर विषय है कि मंत्र एवं जाप। भाई और बहनों, इस दुनिया में सैकड़ों तरह के धर्म दर्शन है। पहले केवल एक धर्म हुआ करता था जो कि हमारी जो है पालन का साधन था, अच्छा इंसान बनाने का साधन मात्र एक धर्म था। धर्म की शिक्षा दे करके उसका पालन करके इंसान को इंसानियत मिलती थी। लेकिन जब धर्म का स्वरूप बढ़ा, जब वैज्ञानिक पक्ष बढ़ा, तो उसके साथ साथ में धर्म के भी दो हिस्से कर दिए, धर्म और दर्शन। दर्शन जो है सिद्धांत है और धर्म है उसके पालन करने की पद्धति, यानी उसकी आचार संहिता है, वो धर्म बना। तो हर धर्म को जो है पालन करने के लिए कुछ न कुछ साधन बनाए गए हैं। उसके अंदर मंत्र और जाप जो है, जप है, ये बहुत बड़े साधन होते हैं। हर एक धर्म का अपना अपना एक मूल मंत्र होता है। जैसे मैं त्रिमंत्र की बात करूं तो जैन लोगों का मूल मंत्र है नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जयणं, नमो लोहे सब्ब साउणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणासनो मंगलाणं च सभ्य सिंह पड़मंग हवई मंगलम। मैं इसकी पूरी व्याख्या में नहीं जाता हूँ, ये उनका मंत्र है, मूल मंत्र है। और इसके अंदर जो है पंच परमेष्टि की जो है वो उपासना की गई है, पंच परमेष्टि के गुणों की व्याख्या की गई है। और पंच परमेष्टि कौन सी है? वो है आपका अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अर्यंत के जो है कुल है वो 12 गुण है, सिद्ध के 8 है, आचार्य के 36 है, उपाध्याय के 25 है और साधु के 27 गुण है। इन सब को जोड़ें तो 108 गुण हो गए। ये किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं है, ये गुणों की उपासना है। तो 108 गुणों से 108 जो है मणकों की माला बनी और पूरा ये मंत्र बन गया। ये मणकों की माला 108 इसीलिए है कि पंच परमेष्टि के अंदर कुल 108 गुण हैं। तो हम जो ही एक मणका घुमाते हैं, हम एक गुण की आराधना करते हैं, एक गुण की उपासना करते हैं, ताकि और हम प्रार्थना करते हैं भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से कि वो गुण मेरे में भी आ जावे। क्योंकि जो भीतर बैठा हुआ भगवान है वो 108 गुणों वाला है। इसीलिए एक एक गुण की प्रार्थना करते उसे शक्ति मांगते हैं कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि जो आपके 108 गुण हैं वो धीरे धीरे माला के एक मण के फेरता जाऊं और मुझे में एक गुण जो है मेरे में समाहित होते जाएं। और ये प्रभु की उपासना प्रभु के द्वारा की जाती है, क्योंकि प्रभु जो भीतर बैठा है, जो मूल प्रभु है, वो शुद्ध आत्मा है। और ये जो करने वाला है वो अंतरात्मा है। क्योंकि जो जीवात्मा है, आत्मा के 3 स्तर होते हैं। जीवात्मा होता है वो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है, और अंतरात्मा है वो प्रार्थ की भावना से प्रेरित होता है। और अंतरात्मा तभी बनता है कि जब उसको ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देते हैं, और जीवात्मा को कोई ज्ञान नहीं होता है। जीवात्मा तो नॉर्मल अपना जीवन, अज्ञान का जीवन ज्ञापित करता है। तो ये अंतरात्मा मूल आत्मा से जो परमात्मा है, परमात्मा से जो है ये हेल्प मांग। जब कभी भी हम परमात्मा से कोई भी शक्ति मांगते हैं, इसका मतलब अंतरात्मा परमात्मा से शक्ति मांग रहा है कि हे परमात्मा भगवान, मुझे मैं शक्ति दो कि मैं परमात्मा बन जाऊं। क्योंकि मैं परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग गया हूं, मुझे ज्ञानी की कृपा से ज्ञान मिल गया है, और वो ज्ञान धीरे धीरे मुझे परमात्मा की ओर ले जाएगा। परमात्मा बनाने के लिए ये जो ज्ञान मुझे दिया गया है। तो ये सारा जो मंत्र है वो अंतरात्मा से परमात्मा बनने का एक साधन है। जप एक मेथड है। जब बार बार इस मंत्र को बोला जाता है तब जो है वो मंत्र की सिद्धि होती है, और उसकी प्रक्रिया जप के द्वारा होती है। देखिए, अब इसको संक्षिप्त में बोलना हो, जो पंच परमेष्टि का मंत्र है, तो अ सी आ उ सा नमः, अ सी आ उ सा नमः,
अ सी आ उ सा नमः, अ सी आ उ सा नमः, अ सी आ उ सा नमः। ये जप हो गया। मतलब उस मंत्र की बार बार पुनरावृत्ति करना जप होता है। देखिए, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीन चीजें होती है। ध्येय तो क्या, हमारा मुक्ति है, परमात्मा बनना हमारा ध्येय है। और ध्याता कौन है कि ये जो हमारा, जैसा मैंने बताया, अंतरात्मा है, ये ध्याता है, ये ध्याने वाला है, इसको जाप को करने वाला है। और ध्यान है ये जप की प्रक्रिया, वो एकाग्र होकर के, ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता, वो एकाग्र होकर के जप करके बार बार उसका उच्चारण करके इधर उधर ध्यान नहीं करता है और भीतरी जगत के अंदर जाकर के और इसका पूरा जाप करता है, तो वह जप की सिद्धि से जो है वह अंतरात्मा से परमात्मा बनता है। देखिए, इसीलिए मंत्र और जप का जोड़ा है। मंत्र तो जो है एक सिद्धांत है, मंत्र एक बीज मंत्र है, और जप है उसकी पुनरावृत्ति का है। हम पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारी ध्वनि बार बार बनती है, और पुनरावृत्ति जब एकाग्रता से होती है, समर्पण से होती है, आंख बंद के भीतरी जगत के अंदर जाकर के होती है, तो ध्याता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं। जब ध्याता, ध्येय और ध्यान है एक स्ट्रेट लाइन में एक बिंदु पर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो मंत्र बार बार उच्चारण जप के द्वारा है वो सिद्धि को प्राप्त होता है।